नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो है आपके सेकंड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट को लेकर। जैसा कि यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी हैं जो कि कुछ नंबर कम होने की वजह से कट ऑफ में नहीं आ पाने की वजह से डीवी से वंचित रह गए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर उम्मीद की एक जो किरण है वो देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों का 8,000 प्लस अभ्यर्थियों का चयन जो है यहाँ पर डीवी के लिए हुआ है, और इसमें जो 126 सीटें हैं वो होल्ड हैं, ये आपको पता है। 128 सीटें जो भूतपूर्व सैनिक की है, जिसमें कि ये आपकी सीटें जो है स्पेशल या फिर कहें कि जो होता है ना प्रॉपर अलग अलग वर्ग के लिए इतनी इतनी सीटें हैं। जैसे अनरिजर्व की इतनी हैं, ओबीसी की इतनी हैं, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो सीटें होती हैं बिल्कुल प्रॉपर केवल उसी कैटेगरी के लिए। उसी तरह भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रॉपर 128 सीटें जो थी वर्तमान में आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, पहले ज़्यादा थी फिर वो सीटें कम हो गई और 128 सीटें जो हैं उन सीटों पर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी होने को लेकर अच्छी खबर मिल रही है कि वो सीटें आपके इसी भर्ती में जुड़ेंगी। और जुड़ने का मतलब है कि बस ऐसे ही जुड़ नहीं जाएंगी, जुड़ने के साथ साथ जैसे कि अभी जो आपका रिज़ल्ट आया है वो जिन सीटों के सापेक्ष आया हुआ है उसके आधार पर ये है कि कितने गुना अभ्यर्थियों को, लगभग 3 गुना के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए गए हैं, 3 गुना से ज़्यादा ही तो बुलाए गए हैं। और जब 128 सीटें आपकी इसमें जुड़ने जा रही हैं तो उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सबको वो सीटें जो है बांट दी जाएंगी, सब में जुड़ जाएंगी। अब कैसे जुड़ेंगी वो तो आयोग किस प्रकार से करेंगे, आयोग विभाग वो लोग जाने, उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है पहले से। क्योंकि जो आप देखेंगे 126 सीटें जब कम हुई आपकी तो उसमें हर कैटेगरी से सीटें जो है कम हुई कैटेगरी वाइज। तो जब सीटें 128 सीटें भूतपूर्व सैनिक की ही हैं, स्पेशल कैटेगरी की हैं, तो उसको जब जोड़ा जाएगा भर्ती में तो अलग अलग सभी कैटेगरियों में जोड़ा जाएगा, सभी वर्गों को वो सीटों का लाभ मिलेगा। तो उन सीटों के साथ आपकी वेटिंग लिस्ट की जो उम्मीद है वो बढ़ गई है कि वो सीटें जैसे ही जुड़ेंगी वैसे ही आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी। इसकी उम्मीद आप 99% मान के चलिए कि हो गई है। ठीक है, एक पॉजिटिव खबर आपकी भर्ती में ये है, जो कि कुछ नंबर से रह गए हैं अभ्यर्थी, उनके लिए लगभग 4 से 500 के आसपास अभ्यर्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट आ सकती है, जिसपे कि आपकी वर्तमान जो कट ऑफ गई हुई है उससे आपको एक नंबर शायद कम हो, एक नंबर शायद आप मान के चल सकते हैं कि एक नंबर यहाँ पर कम हो सकता है कट ऑफ जो वर्तमान में कट ऑफ गई हुई है। और चूँकि नंबर तो किसी को नहीं पता कि किसका नंबर एक्चुअल में कितना है, आपने जो अपना नंबर आप फाइनल आंसर की के आधार पर आपने बताया था, फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ कि नंबर बढ़े भी घटे भी, किसी अभ्यर्थी के बढ़े किसी अभ्यर्थी के घटे, और उसका भी देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी अभ्यर्थी माननीय न्यायालय में गए हुए हैं, उसको लेकर भी जो है कोर्ट में मैटर पहुंच गया है। तो वो सारी चीज़ें वो तो होती रहेंगी जो होगा भर्ती में। बाकी डीवी भी आपका पैरेलल में चलता रहेगा, डीवी भी, उधर कोर्ट मैटर भी, इधर वेटिंग लिस्ट पर भी काम, यानी कि सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। बहुत जल्द ही आपकी भर्ती कंप्लीट भी हो जाएगी। देखिए डीवी में क्या है कि टाइम आपका लगने वाला है, ये तो क्लियर है। एक शिफ्ट में 100 लोगों का ही डीवी हो रहा है, तो आपका जो डीवी है वो 13 फरवरी, हाँ 17 से स्टार्ट हो रहा है आपका, दिसंबर से 13 फरवरी तक चलेगा। और उसके बाद डीवी होने के बाद मान के चलिए कि वही 20 दिन आप मान के चल सकते हैं, 20 से 25 दिन के आसपास आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी बीच आपको सेकंड लिस्ट की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं, जैसा कि 128 सीटें जो है आपकी जुड़ रही हैं उसके साथ ही। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग, क्योंकि कोई भी चीज़ें होती हैं बीच में, मान लीजिए आपकी भर्ती में क्या है कि योग्यता को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो तनाव है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो जब फाइनल आपका रिज़ल्ट जारी होगा तो कट ऑफ उसमें काफ़ी कम रहने वाली है। अभी जो डीवी के लिए कट ऑफ गई हुई है, मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया है कि फ़ाइनल कट ऑफ आपकी जो होगी, मोटा मोटा हम बताते रहते हैं आपकी
आप अगर पहले से मेरा वीडियो देखते रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि 53-54 के आसपास अनरिजर्व वाली कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे सेफ़ होंगे। तो आप देखेंगे 52 कट ऑफ गई है, यानी कि मैंने ज़्यादा ही बताया था, चूँकि अन्य कैटेगरियों का मैंने कम बताया था। मैंने 54 जो है अनरिजर्व का बताया था। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैंने यही बोला था कि वहाँ से 1 से 2 नंबर आप कम करके देख लीजिएगा। तो अगर उस हिसाब से आप देखते हैं तो लगभग आपका अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी का तो वही बताया हुआ ही गया है। अगर आप देखें तो मान लीजिए अनरिजर्व का थोड़ा सा जो है मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ हाई था, तो हाई था तो अच्छी बात है ना, हाई था तो कम वाले लोग उम्मीद नहीं किए थे लेकिन उनका भी हो गया, ये चीज़ें हैं। तो फिर यहाँ पर जो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ रहेगी वो बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अन्य जो कैटेगरियाँ हैं उनमें और आपके अनरिजर्व कैटेगरी में बस थोड़ा बहुत का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी जैसे ही वेटिंग लिस्ट को लेकर काम शुरू होता है। अभी तो 128 सीटें जुड़ने पर काम जो है वो जानकारी मिल रही है, तो आगे की सूचना आपको दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।